दोस्तों, स्पेस रेडिएशन क्या होता है, स्पेस रेडिएशन कैसे इफेक्ट्स डालता है और क्या क्या इफेक्ट्स डालता है, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में ही बताऊंगा। उम्मीद है कि आप ऐसी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे ज्यादा स्पेस रेडिएशन शरीर पर तब पड़ता है जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस पर जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री के ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता है। यहाँ पर सुरक्षा कवच से मुराद पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल की वजह से मानव शरीर काफी हद तक स्पेस रेडिएशन से बचे रहता है। हालांकि तब भी इंसानी शरीर द्वारा खाए जाने वाले खाने व सांस के लिए ली जाने वाली हवा में भी काफी कम मात्रा में रेडिएशन रहता ही है। इसलिए कहीं न कहीं हम सब काफी कम मात्रा में ही सही, परंतु स्पेस रेडिएशन को झेलते ही हैं। भले ही ये रेडिएशन कम मात्रा में ही हो, लेकिन इंसानी शरीर को बहुत सी बीमारियों के चपेट में ले लेता है। ये इतना खतरनाक असर डालता है कि मानव शरीर को बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। जैसा कि आजकल मानव शरीर में नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जो आज से पहले कभी भी सुनने को नहीं मिलता था, जो आजकल हम सुन रहे हैं। जैसे इन रेडिएशंस का असर इंसानी शरीर में डीएनए में बदलाव लाता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। रेडिएशंस की वजह से न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस में रुकावट आती है। इससे इंसानी शरीर के दिमाग में नई सेल्स बननी बंद हो जाती हैं। इससे मेमोरी यानी कि याददाश्त भी जा सकती है या ब्रेन से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है। स्पेस में पृथ्वी के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, सूर्य से आने वाले आवेशित कण यानी कि चार्ज पार्टिकल्स और ब्रह्मांड किरण यानी कि कॉस्मिक रे से ही स्पेस रेडिएशन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और स्पेस रेडिएशन से होने वाले नुकसानात कम ही सही लेकिन लंबी ड्यूरेशन के लिए होते हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री का हर एक सेकंड बिताना मानव शरीर के ऊपर स्पेस रेडिएशन के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। स्पेस में हर टाइम खतरनाक रेडिएशंस निकलती रहती हैं, जिससे स्पेस का तापमान -200 से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके सीधे संपर्क में आना बेहद ही खतरनाक होता है। असल में स्पेस का अपना कोई तापमान नहीं है। ये न तो ठंडा है और न ही गर्म, बल्कि इसमें पाए जाने वाली तमाम चीजों जैसे ग्रहों, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती हैं। ये रेडिएशन स्पेस में तापमान को -200 फ़ारेनहाइट से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाता है। सिर्फ कुछ ही महीनों या दिनों के स्पेस रेडिएशन से ही मानव शरीर को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, मोतियाबिंद जैसी कष्टदायक और दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप खुद जरा सोचिए कि एक साल या कुछ दिनों तक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर के अंदर किस किस तरह की बीमारियां देखने या सुनने को मिल सकती हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है तो वहां पर पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है, जिसके वजह से एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री पर सबसे ज्यादा स्पेस रेडिएशन गिरता है, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने एक चीज पर गौर किया होगा तो पाए होंगे कि अंतरिक्ष में भेजे जा रहे सैटेलाइट हमेशा ही गोल्ड में लिपटे हुए दिखते हैं। कई बार हम चांदी की परत में भी लिपटे हुए देखते हैं। इसके पीछे का एक खास मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ खतरनाक रेडिएशन से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में बचाना। वैसे मजे की बात यह है कि एक जीव अंतरिक्ष के विकिरण को सहन कर लेता है। इस जीव को जल भालू या टॉर्डिग्रेड भी कहा जाता है। टॉर्डिग्रेड इतने मजबूत होते हैं कि अंतरिक्ष का घातक विकिरण भी उन पर बेअसर हो जाता है। वे अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रहते हैं, जहां हवा और ब्रह्मांडीय किरणों के कारण कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। यह बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रयोग में सामने आई। अब मेडिकल साइंस में भी टॉर्डिग्रेड को आजमाने की बात हो रही है। शायद इसकी मदद से कोई नई खोज हो सके। यहाँ पर हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चले कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हमारे पृथ्वी जहाँ पर हम और आप रहते हैं से दूरी 400 किलोमीटर दूर ऊपर है, और वहीं इस दूरी का 1000 गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और चांद के बीच का है, और वहीं पृथ्वी और चांद के बीच के दूरी से लाख गुना दूरी पृथ्वी और मंगल के बीच का है। इस तरह से पृथ्वी से स्पेस की तरफ जितनी दूरी बढ़ेगी, मानव शरीर का स्पेस में काम कर पाना उतना ही कठिन होता जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के बाहर जिंदा रह पाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और जब ये एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से स्पेस की ओर इतनी ज्यादा दूरी तय करने लगेंगे, तब खाने पीने से लेकर बाकी और साजो सामान यानी कि हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? लंबी दूरी और हर एक बात का ध्यान रखने में एस्ट्रोनॉट को किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा?
ऐसे में चांद, मंगल ग्रह या और भी ऐसे ग्रह पर जो जीवन बसाने के बारे में सोचा जा रहा है, वो किस सेफ्टी के साथ बसाया जाएगा, ये बात अभी सामने नहीं आई है। अगर आपको स्पेस पर कभी जाने का मौका मिला तो आप किन किन मुश्किलों का सामना करना पसंद करेंगे? आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और बेहद खुशी भी होगी। धन्यवाद।